हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल किंगडम ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, और उसके ऊपर डिपेंड होने वाला जो वाइल्ड लाइफ सिस्टम है वो भी अलग होता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, और साथ में ये भी देखेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका हमें पता हो तो आगे का जो चैप्टर है उसको स्टडी करने में हमें इजी फील होगा। तो शुरुआत करते हैं। आवर कंट्री, हमारा जो कंट्री है काफी बड़ा है। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखें ये लगभग 3000 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी इसकी जो लेंथ है 3000 किलोमीटर है। अगर टोटल सरफेस एरिया इंडिया का देखा जाए तो ये लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, तो कहीं पर प्लेन है अपने कंट्री के अंदर। और इतनी ज्यादा जो वेरिएशन होती है तो नेचुरली बात है जो वेजिटेशन है इसमें भी काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं किस एरिया में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर वास्ट कंट्री हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस, एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीसीज, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। यानी कि जो एनिमल, बर्ड्स हैं ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहां पर जमीन अच्छी होगी या पानी खूब मिलेगा वहां पर हम ट्रीज देखते हैं इंडिया में, और जहां पर कुछ पानी की कमी हो जाती है वहां पर बुशेस देखने को मिलती हैं। और पानी की और कमी होने पर उस एरिया में बुशेस की जगह हम ग्रास को देखते हैं। अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए वहां पर वेजिटेशन कवर लगभग ना के बराबर हो जाएगा और उस एरिया को हम डेजर्ट बोलेंगे। तो जिस प्रकार ये जो वेजिटेशन चेंज होती है उसी के बिहाफ पर जो ये एनिमल, बर्ड्स, फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनमें भी चेंज देखने को मिलता है। अब एक कारण और देखते हैं। बिकॉज नथिंग इज सेम एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी अर्थ ओब्लिक इंडिया। हम देखते हैं कि ये अर्थ है, यहां पर कोई भी चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। माउंटेन्स हैं, अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं। प्लेट्यूज हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। प्लेन्स हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। कहीं पर बढ़िया रिवर्स फ्लो करती हैं और रिवर्स के दोनों किनारों पर पानी मिल जाता है जमीन को, और वहां पर वेजिटेशन कवर अच्छा हो जाता है। इसकी वजह से भी जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर हम काफी जो एनिमल्स हैं काफी होते हैं, उनका साइज भी बड़ा होगा और उनकी काउंटिंग भी बड़ी होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, रिलीफ्स, soil, availability of water etc. in India in different parts। हम देखेंगे इंडिया के किसी पार्ट के अंदर हम काफी ठंड देखते हैं, कहीं टेम्परेचर हाई होता है, और कहीं देखते हैं माउंटेन्स है रिलीफ के अंदर, कहीं प्लेट्यूज है। तो इन सारों की वजह से हम देखते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ द सोयल है वो चेंज होती चली जाती है। जहां पर सोयल अच्छी है और जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छा है तो वहां पर जो वेजिटेशन कवर होगा वो थिक होगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, अगर हम किसी एरिया में कंटिन्यूअस देखते हैं कि वहां पर पानी अवेलेबल है तो वहां पर जो सॉइल का टेक्सचर है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो चेंज होती चली जाएगी, और वहां पर एक अलग टाइप का जो इकोसिस्टम डेवलप होता है वो देखने को मिलेगा। अलग टाइप का इकोसिस्टम का मतलब हर चीज ज्यादा होगी, प्लांट्स भी ज्यादा होंगे और एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। अब हम देखते हैं इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो 12 पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर एक खास किस्म के जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वेजिटेशन कवर है देखने को मिलेगा। उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अगर पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार के 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए जहां पर एक विशेष टाइप की, एक स्पेसिफिक जो टाइप की वेजिटेशन और एनिमल मिलते हैं तो इंडिया उनमें से एक है। अब हम देखेंगे इंडिया में जो प्लांट स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, और जो फ्लावरिंग प्लांट है वो कितने कितने हैं। प्लांट स्पीसीज इंडिया में 47,000 है, एनिमल स्पीसीज 90,000 है, फ्लावरिंग प्लांट 15,000 है। अब याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर हम बात करें तो इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और यहां से हम दो डेट याद कर सकते हैं। 90,000 कबूतर छोड़े गए थे, याद करने का एक सिर्फ मेथड है ये। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इंडिया में, जो जिनकी जो नंबरिंग है इट इज
15,000। ये वर्ल्ड के 6% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं ये वर्ल्ड में अगर रैंक देखें तो इसका 10th प्लेस आता है। और एशिया में जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं इंडिया में वो 4थे रैंक पर इंडिया स्टैंड करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। डेफिनेशन है, कोई भी वेजिटेशन अपनी खास एक विशेषता लिए हुए एक जगह के ऊपर ग्रो करती है और जिसको ह्यूमन बींग्स ने कई सालों से डिस्टर्ब ना किया हो, यानी कि जो नेचर में अपने आप ग्रो करती है उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और उस नेचुरल वेजिटेशन को अगर ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें तो उसको वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। वर्जिन का मतलब होता है अनटच, यानी कि जो वेजिटेशन है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा अनटच है, तो दैट इज नोन एज द वर्जिन वेजिटेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो अपने आप ग्रो करे विदाउट ह्यूमन एड, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने उसको कोई मदद नहीं की, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन, और आदमी ने उसको कभी टच नहीं किया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन, ऑल्सो नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। जो वेजिटेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में वहीं पर ग्रो करती है, अपने आप ग्रो करती है, उसी जगह की है, उसी प्लेस की है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। यानी कि स्वदेशी जो होता है दैट इज नोन एज द एंडेमिक। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन इज नोन एज एंडेमिक वेजिटेशन। एक्सोटिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरी जगह से या दूसरे प्लेस से, कंट्री से आ जाते हैं। ये चाहे उड़कर आए, चाहे इनको एनिमल्स लेके आए, चाहे ह्यूमन बींग्स लेके आए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। आपने कांग्रेस ग्रास देखी होगी, सड़कों के किनारे खड़ी है। ये ऑस्ट्रेलिया में जो फार्म है, खेत है, वहां पर बहुत होती थी। जब कभी 1960s और 70s में जब इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से व्हीट को इंपोर्ट किया गया तो उस व्हीट के साथ कांग्रेस ग्रास के सीड्स आ गए, तो हम कह सकते हैं जो कांग्रेस ग्रास है इट इज एक्सोटिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरा, हम कर चुके हैं। प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, किसी पर्टिकुलर रीजन, अगर हमें कहना पड़े 18th सेंचुरी की जो फ्लोरा थी या इस पर्टिकुलर प्लेस की, जैसे हरियाणा की, राजस्थान की, कर्नाटका की, तो यानी कि हम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे फ्लोरा के अंदर। प्लांट्स किसी भी रीजन के या किसी भी पीरियड के, उनको फ्लोरा कहा जाता है। इट सपोर्ट्स द फौना ऑफ ए रीजन, ये किसी भी रीजन के जो वाइल्ड लाइफ है जिसको हम फ्यूना बोलते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूना, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो जातियां, प्रजातियां फिर पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, किसी रीजन में या किसी जो टाइम पीरियड के दौरान जो टाइप ऑफ एनिमल होते हैं दैट इज नोन एज द फ्यूना ऑफ दैट रीजन और पीरियड। इट इज कोरिलेटेड विथ फ्लोरा। फ्लोरा ज्यादा है तो फ्यूना ज्यादा होगी, फ्लोरा कम है तो फ्यूना कम होगी। इट इज नोन एज द कोरिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सारी चीजों को, जो हमने 5 पॉइंट्स जो स्टडी किए हैं, इन सारे पॉइंट्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ ए प्लेस और ए रीजन, किसी भी जगह के ऊपर जो फ्लोरा और फ्यूना है वो किस प्रकार इफेक्ट होते हैं। इसको इफेक्ट करने वाले 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है रिलीफ, दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। रिलीफ के अंदर हम 2 चीजों को इंक्लूड करेंगे, पहला लैंड, दूसरा सोयल। जो हार्ड सरफेस या अपर सरफेस ऑफ द अर्थ जहां पर सारी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम लैंड बोलते हैं। और जो रॉक पार्टिकल्स का जो फाइन पाउडर होता है जिसको हम हाथ में उठा सके दैट इज नोन एज द सोयल। यानी कि लैंड और सोयल दोनों मिलकर फ्लोरा और फ्यूना को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह जो क्लाइमेट होता है वो भी इन दोनों को इफेक्ट करता है। क्लाइमेट में कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है फोटो पीरियड, थर्ड है प्रेसिपिटेशन। इन दोनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।